थैंक्स अ लॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड टुडे इज डे 15 of our 21-day English fluency challenge. Now that we have learned all the grammar rules. मैंने कहा now that. पता है कब कहते हैं? Now that का क्या मतलब है? अब हम नहीं, now that का मतलब है जैसा कि, यानी कि हम ये कहना चाहते हैं जैसा कि अब तक, right? So now that we have learned all the grammar rules. सारे के सारे grammar rule लगभग हमने पूछ लिए हैं. So today I want you to take the lead. कुछ phrases होते हैं, कुछ style होता है बोलने का, यानी कि मैं चाहता हूं कि अब तुम initiative लो, तुम अपनी तरफ से कुछ करो. तो I want you to take the लीड. ग्रामर सीखने के बाद होता क्या है, देखो, इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे. इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाती है, तो उसमें अपने तरीके से यूज होने वाले फ्रेजेस भी हमें साथ के साथ सीखने होते हैं. वी कैन नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स नेचुरली इन इंग्लिश, राइट? तो अब थोड़े थोड़े फ्रेजेस सीखने की ज़रूरत है कि इस बात को इस सिचुएशन में अंग्रेज या एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर क्या कहता. नाउ आई वांट यू टू टेक द लीड बिकॉज आई एम नॉट गोना टीच यू एनीथिंग फ्रॉम माय साइड टुडे. अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताऊंगा. इट्स योर टर्न टू स्पीक. आई वांट यू टू आस्क मी एनीथिंग इन इंग्लिश. से एनीथिंग, right? If you say a sentence incorrectly, I'm here to correct your sentences, right? So I'm gonna ask you something like, do you want something from me? No, I don't want. हाँ, I don't want what? करेक्ट करते हैं सेंटेंस को. No, I don't want. इतने में मैसेज अनक्लियर है, पूरा नहीं है. I don't want. अब मेरे मन में अभी भी एक शंका रहेगी, क्या कहना चाहिए? I don't want anything. I don't want anything. Got the point? हिंदी में कहते थे नहीं चाहिए, फीलिंग पहुंच जाती है, राइट? सिचुएशन में चल जाए आई डोंट वांट. लेकिन इंग्लिश में आई डोंट वांट एनीथिंग. I don't want anything. Got the point? तो हम क्या करते हैं, हम हिंदी के इडियोमेटिक वो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस जो पोर्शंस हैं उनको ट्रांसलेट करके जब बोलना शुरू करते हैं, वी एंड अप सेइंग सम inappropriate and incorrect sentences, right? तो हमें ये देखना है लॉजिकली कि इस सिचुएशन में इंग्लिश में क्या appropriate sound कर रहा है, right? Okay. तो like what is your Luna playing with? You know what? You know who Luna is? Obviously, Luna is my cat. So what is your Luna playing with? Luna is playing with a toy dog. Toy dog, right? That's not a toy. Actually, I bought 4 teddies. Huh? I bought 4 teddies. 4 teddies लेके आया था. Where are they? I can't see any of those. मैंने कहा I can't see any of those. देखो, I can't see any of those. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं देख नहीं पा रहा हूं उनमें से कोई सा भी. हाँ, जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, मुझे कोई सा भी दिख नहीं रहा, तो क्या कहते थे? I can't see. स्टाइल है कहने का. जैसे मैं पूछूं क्या मैं दिख रहा हूं आपको? Can you see me? राइट. तो स्टाइल है कहने का, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? Can you hear me? राइट. तो ये स्टाइल सब सीखने रह गए हैं. तो यहीं पे मैंने कहा मैं 4 टेडी लेके आया था अ वीक अगो, एक हफ्ते पहले, एंड आई कांट सी एनी ऑफ दोज अराउंड. यानी कि मेरे को उन चारों में से एक भी नहीं दिख रहा है. आई कांट सी एनी ऑफ दोज, राइट? वेयर आर दे? Luna is playing with your toy dog. Okay. And where are other 3? And one of them, हाँ, here it is. here it is. देखो, one of them is here. देखो, here it is एक फ्रेज है. here it is का मतलब होता है ये रहा. जब हमें कहना हो ये रहा, ये एक ऐसी अवस्था में हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी को कुछ दे रहे होते हैं या बता रहे होते हैं ये है. यहां पर तुम लोकेशन की बात कर रही हो कि टेडी कहाँ है. टेडी वो रहा है, टेडी वहां है. सो द टेडी इज देयर. द टेडी इज हियर, राइट? लैपटॉप यहां है. हियर इट इज का मतलब है ये रहा. Okay. Got the point? जैसे मान के चलो हम किसी को कोई चीज़ हाथ में पकड़ाएं, जैसे तुम बहुत देर से तुम बहुत देर से अपना फ़ोन ढूंढ रही हो. अब मैं कहूँ ये रहा फ़ोन तुम्हारा यार,
Here it is. Here it is, right? मैं तुम्हारे हाथ में पकड़ा रहा हूँ फोन तो क्या कहूँगा? Here it is. Here you go. Huh? Here you go. Right? Here it is. Here you go. सब कहे जा सकते हैं, दोनों का मतलब है ये रहा, राइट? लेकिन अगर मैं पूछूं वेयर इज माई फोन, अगर तुम्हें कहना है तुम्हारा फोन ये यहाँ है, ये रहा नहीं है, यहाँ कह रहे तुम्हारा फोन यहाँ है, ये फोन Here it is. हियर इट इज, देखो फीलिंग है बस जरा सी, योर फोन इज हियर, Uh-huh. यहाँ है, और ये रहा हियर इट इज। Here it is. तो थोड़ा सा देखो कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ये चीज़ें जब हम सुनते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा समझना है। जैसे मान के चलिए कि मैं ये पूछूं कि लूना कहाँ है? Where is Luna? वेयर इज लूना? अब तुम्हें कहना है कि लूना कमरे में है। Luna is inside the room. लूना इज इनसाइड द रूम, राइट? लूना इज इन द रूम। हम उसमें लोकेशन बता रहे हैं उसकी, लेकिन कई बार लोकेशन ना बता करके उसकी प्रेजेंस बताते हैं, ये रहा, Here it is. राइट? तो प्रेजेंस का मतलब हियर इट इज है, और लूना यहां है, तो लूना इज Here. हियर, राइट? वर्ड ऑर्डर से फीलिंग बदल जाती है, राइट? सो अगर हमको कहना पड़े कि डोंट यू वांट एनीथिंग फ्रॉम मी, Yes, I don't want anything. right? You don't want anything from me. What happened? Are you okay? Are you जैसे कहें बीमार तो नहीं हूँ, जैसे कई बार लगा देते हैं कि दिल्ली विल्ली में रहते हो क्या, दिल्ली जॉब वॉब करते हो क्या, टीचर वीचर हो क्या, ये वीचर क्या कैसे बोले इंग्लिश में? मैं कहूँ बीमार हो क्या, तो कैसे कहूँ? Are you okay? ये तो लिटरल हो गया, आर यू ओके, ये तो ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक हो, लेकिन मुझे बीमार भी लगाना है साथ में, बीमार हो क्या, इसमें हम जोड़ देते हैं समथिंग। Something. आर यू सिक और समथिंग, Are you sick or something? जैसे कहें जॉब वॉब करते हो क्या, Are you doing a job or something? हाँ, आर यू डूइंग अ जॉब, ऐसा लगेगा, डूइंग जैसी लगा दिया तुमने। जॉब का मतलब इंग्लिश में एक सिंगल टास्क भी होता है, राइट? आर यू इन अ जॉब, Okay. आर यू इन अ जॉब और समथिंग। something. जैसे ये कहें कि आप दिल्ली विल्ली की तरफ से हो क्या, Are you belong to Delhi or something? डू यू बिलोंग टू, Do you belong to Delhi or डू something? यू बिलोंग टू दिल्ली और समथिंग, राइट? गॉट द पॉइंट? तो समथिंग जोड़ दिया जाता है, जो हम दिल्ली विल्ली और इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस हम यहाँ पर बोल रहे हैं। जैसे कि ओके, लेट्स टॉक नेचुरली, वी अगेन स्विच टू हिंदी टू इंग्लिश प्रैक्टिस, वी अगेन स्विच टू यानी कि बदल देना। जैसे कि मैं कहूँ हु ब्रेडेड योर हेयर, Mama braided my hair. ऑब्वियसली Obviously. मम्मा ब्रेडेड माई हेयर, ऑब्वियसली। अगर ये कहें ब्रेड मतलब पता है क्या होता है? Bal. बल बनाना, बांधना सही तरीके से। अगर मैं ये कहूँ वाई डोंट यू ब्रेड योर हेयर योर सेल्फ, I don't know how to braid. यू डोंट नो हाउ टू ब्रेड, ओके। अगर ये कहूँ अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि अपने बाल खुद बांध लूँ, अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि मैं अपने बाल खुद बांध लूँ। लॉजिकली देखना है, कभी कहते हैं आपकी उम्र, देखो कभी कहते हैं इतने बड़े नहीं हुए हो, कभी कहते हैं उम्र नहीं है इस चीज़ की, उम्र निकल गई है या उम्र हुई नहीं है। तो इस बातों को कैसे कहना है? अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ कि अपने बाल खुद बांध लूँ। दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर के रूल लगेंगे। ग्रामर क्या, स्ट्रक्चर लगेगा। I'm not young that I can braid my hair on my own. लगभग तुम वहां तक पहुंच गई। आई एम नॉट सो ओल्ड I'm not so old दैट, that. सो के साथ दैट लगा रहे हैं, यानी एक रीजन की वजह से दूसरा आउटकम। आई एम नॉट सो ओल्ड, So that आई एम नॉट सो So ओल्ड old दैट आई कुड ब्रेड माई My हेयर hairs. माई सेल्फ, myself. कि मैं खुद से अपने बाल बांध पाऊं। दूसरे तरीके से कह सकते हैं, सो दैट वाला स्ट्रक्चर हटा दें। Okay. ऐसे कह सकते हैं आई एम नॉट ओल्ड इनफ। I'm not old enough. ओल्ड इनफ का मतलब है उम्र होना उसके हिसाब से। आई एम नॉट ओल्ड इनफ I'm टू not- ब्रेड माई हेयर। I'm not old enough to braid my hair. गॉट द पॉइंट है?
सो और दैट कहाँ लग रहा है? एक रीज़न, दूसरा आउटकम। जैसे ये कह दूँ इंग्लिश इतनी मुश्किल है कि मेरी समझ नहीं आती, इतना रीज़न है और आउटकम है समझ नहीं आ रही। I can't understand English. ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, इतनी मुश्किल है कि मेरी समझ ही नहीं आती। English is so difficult that I can't understand. राइट, सो और दैट, इंग्लिश इज सो डिफिकल्ट दैट आई कांट अंडरस्टैंड, राइट। जैसे अगर ये कह दूं कि अब तुम्हारी खेलने की उम्र नहीं है, ये किसने कह दिया? कह रहे हैं, सेंटेंस कह रहे हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि उम्र निकल गई है, अब तुम्हारी खेलने की उम्र नहीं है। You are so old that playing. नहीं, यू आर टू ओल्ड, You are- जरूरत से ज्यादा कह रहे हैं ना, You are too old टू प्ले। to play. गॉट द पॉइंट। अगर मैं ये कह दूं कि अभी इसकी बाहर खेलने की उम्र नहीं है, अब इसकी उम्र कम बता रहा हूं, ओल्ड इनफ नहीं है ये इतना, है अच्छा अच्छा। है, अभी इसकी बाहर खेलने की उम्र नहीं है। You are not old हाँ, to play outside. ओल्ड इनफ लगाना पड़ेगा साथ में, यानी कि काफी नहीं है इतना। You are not old enough to play outside. राइट, यू नॉट ओल्ड इनफ टू प्ले अलोन, इतने बड़े नहीं हुए हो, यू नॉट ओल्ड इनफ। इनफ जैसे लगा रहे हैं तो लॉजिक क्या हो गया कि काफी नहीं है, है? और अगर ये कहूं कि अब तुम्हारी खेलने की उम्र नहीं है, अब यहाँ पे उम्र निकल गई है, तो ज्यादा हो गया है, तो You are too old to play. Got the point? तो लॉजिकली देखना है कि क्या वाली अवस्था है। इनको चीज़ों को एक्चुअल में हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ये हिंदी के स्टाइल है। इंग्लिश में लॉजिकली देख के बस सीखना पड़ेगा इन फ्रेसेस को, और ये फ्रेसेस सीखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो बताना भूल गया मैं आपको, 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि रोज़ाना 12 बजे लगभग हमारा एक वीडियो आता है। जैसे हमारा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे बेल आइकन को दबा देंगे और ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। सबसे पहले तो ये चीज़ है, 10, 15, 20 वीडियोस आप देख लेंगे। आफ्टर वॉचिंग 20 वीडियोस यू विल हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन हिंदी एंड ट्रांसलेटिंग योर सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, राइट। हम हिंदी में ऊट पटांग बातें हमें रटी हुई हैं, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। Got the point? तुम्हें तो पता ही चल गया होगा, because you have been practicing with me for I believe 6 months. Yes. हाँ, राइट। तो हमारे हिंदी के जो ऊट पटांग रटे हुए सेंटेंसेस हैं सिचुएशन के हिसाब से, उनको ट्रांसलेट नहीं करना है। यू नीड टू डिकोड योर हिंदी फर्स्ट। पहले उस सिचुएशन के बारे में सोचो, क्या बात कहना चाह रहा हूँ, सिचुएशन क्या है। सिचुएशन सोच लेंगे, यू विल बी एबल टू से एनी सेंटेंस करेक्टली एंड नेचुरली इन इंग्लिश, राइट। तो हाँ, मैंने क्या कहा, लंबा खिंच जाएगा, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन आपने शायद दबा दिया होगा, और एक छोटा सा काम हमारा कर दीजिएगा प्लीज़, वीडियो को करिएगा लाइक, और लाइक करने के बाद में एक हाइप करने का ऑप्शन कहीं भी दिखेगा स्क्रीन पे आपको, प्लीज़ हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, इट विल बी अ फेवर टू अस, राइट। और आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स ज्वाइन करिए, लाइव क्लासेस अटेंड करिए, यू विल सी द मैजिक विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर। क्योंकि हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में क्या होता है, 24 घंटे रियल टाइम में बातें होती रहती हैं। वहाँ पर हम ऐसा नहीं करते हैं कि हिंदी में सोचा और इंग्लिश में बोला, राइट। कोई आपसे व्यक्ति अगर पूछ ही लेगा कि व्हाट डिड यू हैव फॉर लंच टुडे, तो आप ट्रांसलेशन नहीं करेंगे कि मैंने आज दोपहर को लंच में चावल खाए थे, आप सिंपल कहेंगे आई हैड राइस। गेटिंग माई पॉइंट? तो जब आप रियल टाइम में बात कर रहे होंगे तो आपका गोल होगा टू कन्वे योर मैसेज, कि मेरा मैसेज जाए घुमा फिरा करके, तो आपको एक आदत पड़ेगी कि यार किन शब्दों से मेरा मैसेज जा रहा है। जब आप अकेले प्रैक्टिस हिंदी से इंग्लिश करते हैं तो आप सोचते हैं ये बात को, इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है, राइट। और 200-300 लोग होते हैं ग्रुप में, जब आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी अगर ईयरफोन लगा लेंगे, लोग अपने अपने तरीके से सेंटेंसेस बोल रहे होंगे, कोई हिंदी बोलेगा ट्रांसलेट करके, कोई फ्रेज बोलेगा, कोई नेचुरली बोलेगा, सुन सुन के लॉजिक समझ में आ जाएगा कि किस सिचुएशन में क्या वर्ड्स लग रहे हैं। दिन में 2 बार होती है लाइव क्लासेस, 15 दिन के अंदर सारे ग्रामर रूल्स और कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बोलने की आदत बोल बोल के पड़ेगी, ऑल्टरनेटिव्स सुन सुन के पता चलेंगे, राइट। बहुत ही सस्ता ऑल इन वन पैकेज है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 15 डेज, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, राइट। और जैसे अगर मैं ये कह दूँ, आरंट यू फीलिंग कोल्ड? No.
Why am I? Because you are old. I already told you. It's not white hair. It's just lighting. It's white hair. Right. Okay. So like you're making the conversation boring. What? Ask me anything. What अच्छा should I मैं दो ask? सेंटेंसेस कहता हूँ, दोनों का मीनिंग बताना है. आस्क मी एनीथिंग, आस्क मी फॉर एनीथिंग. दूसरे वाले का क्या मतलब है? आस्क मी फॉर एनीथिंग. Ask me anything. मुझे कुछ भी पूछो. Ask मी फॉर for एनीथिंग. anything. मुझे किसी भी चीज के लिए पूछो. मुझसे कुछ भी मांग सकती हाँ, हो. मतलब आस्क के साथ फॉर आ गया मांग सकते. तो मांग सकती हो, और आस्क मी एनीथिंग कुछ भी पूछ सकती हो. राइट. सो डू यू वांट टू आस्क मी और आस्क मी फॉर एनीथिंग? I want to ask for. What do you want? You can ask for anything right now. Promise? Yeah, I'll get you that. I'll get you that यानी कि ला दूंगा. Are you sure? I'm damn sure. Damn sure का मतलब है पक्का वाला sure. Okay. So I need a pencil box. Just a pencil box? Pencil pouch? I mean. You already have one. कह दिया फिर से. देखो यही है. You already have one. वन का मतलब हम उसी चीज पे पॉइंट कर रहे होते हैं. कह सकते हैं you already have that. दैट मतलब वही वाला टाइप हो जाएगा. यू ऑलरेडी हैव अ पेंसिल बॉक्स. ये लिटरल सेंटेंस जैसा साउंड करेगा, तो आपके से कनेक्ट नहीं रहा. तुमने कहा आई नीड अ पेंसिल बॉक्स, राइट. अब मैं कहूँ यू ऑलरेडी हैव अ पेंसिल बॉक्स, तो सेंटेंस बन गया. यू ऑलरेडी हैव वन, ऐसा लगा तुम्हारे का आंसर कर रहा हूँ. व्हाट द पॉइंट? हाँ. सो आई थिंक यू ऑलरेडी हैव वन, डोंट यू? Yes, I have, but I need one more व्हाई? because it's old. हाँ, It's old. इट्स ओल्ड. या कह सकते हैं पुराना है. ओके. इट्स टॉर्न, फट गया है. No, it's not torn. It's not torn, but you still want a new one. Because I don't like this. What don't you like about it? I जैसे don't फिर like से मैंने कहा, its color. What don't you like about it क्यों कहा मैंने? यानी उसमें, इसके बारे में नहीं. उस बारे में नहीं. about का हाँ. मतलब उसमें क्या नहीं पसंद है. मतलब What don't you like about it मतलब उसमें. तो जैसे हमने वर्ड मीनिंग सीखे ना, अबाउट का मतलब बारे में, फ्रॉम का मतलब से. ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक वर्ड मीनिंग है, लेकिन एक वर्ड के पर्पस होते हैं, मीनिंग नहीं होता है. ये कैसे? सुन के आएगा समझ में. सो व्हाट डोंट यू लाइक अबाउट इट? I don't like its color. या राइट. उसमें क्या पसंद नहीं है, उससे रिलेटेड. अबाउट का मतलब रिलेटेड है. आई डोंट लाइक इट्स कलर. सो व्हाई डिड यू बाय इट देन? I don't know why. हाँ. Okay, you have to answer my question. Like I asked, why did you buy it then? Then मतलब फिर क्यों खरीदा था तुमने? You have to answer my question in at least 5 lines. Okay. Repeat your question first. Okay. Why did you buy it? Really, I don't know why, but I think I like it that time. I liked it at that time. At लगा देंगे. Specific point of time की बात हो रही है ना? है? I liked it at that time. And I really needed that time because I have to put my हाँ. compass and geometry inside. Say that again. देखो, I really needed it. चीज की बात हो रही है ना? It. I really needed it at that time. I really needed it at that time. या फिर I really needed a pencil pouch at that time. तो होता क्या है कि ये वर्ड ऐसा नहीं, ग्रामर नहीं आती. It's not that she doesn't know grammar. She know all the grammar rules. लेकिन वो बोलने की, वर्ड ऑर्डर की आदत नहीं है. So I really needed a pencil box at that time. At that time. So I bought it. So I bought it because I have to put my compass and geometry inside. आपके सेंटेंस से मुझे मैसेज समझ में आया. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको ध्यान से सुनना है. आपके सेंटेंस से मुझे मैसेज समझ में आया बिकॉज आई ट्रांसलेटेड योर सेंटेंस इनटू हिंदी फर्स्ट. मैंने आपका सेंटेंस ट्रांसलेट कर लिया और अभी सिचुएशन में सुन रहा हूँ तो मैसेज आ गया. लेकिन आपके सेंटेंस में वो सारे वर्ड्स यूज हुए हैं जिनका कुछ और पर्पस है. आई हैड टू का मतलब हुआ मजबूरी थी.
कोई फोर्स कर रहा था तुम्हें उस टाइम रखने के लिए? नहीं। गॉट द पॉइंट? आई हैड टू गो, यानी जाना था जी, मजबूरी थी। तो तुमने कहा आई हैड टू पुट पेंसिल बॉक्स, मैंने कोई कह रहा था इसी में रखने हैं, कंपल्जन के लिए होता है ना, हैड टू, राइट? बिकॉज आई नीडेड a pouch, yeah, I needed a pencil box to keep, yeah, to put my equipments, my geometry ही कह देते हैं उसको, या फिर my equipments in it, right? तो वो स्टाइल, मुझे ज़रूरत थी किसी चीज़ की, ज़रूरत की तो बात कर रहे हैं, तो I needed, अब आया एग्जैक्ट मैसेज, लेकिन तुमने कहा I had to पुट माई कंपास एंड पेंसिल इन इट, तो कोई फोर्स, ऐसा लगा कोई फोर्स कर रहा था या फिर मजबूरी थी कोई सी रखने की, मुझे को कह रहे थे, राइट? तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आता नहीं है, वही वाली बात है कि रियल टाइम में जब आप बातें करेंगे, तो हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में होता यही है कि अगर आप ऐसा ऑकवर्ड कोई सेंटेंस बोल भी देते हैं, तो दिस इज़ अ लर्निंग ग्रुप, लोग पीपल पॉइंट आउट योर एरर्स, सामने वाले को अजीब लगता है तो वो टोकते हैं कि भाई ऐसे क्यों कह रहे हैं, मेरे ख्याल से तो हैड टू अच्छा नहीं लग रहा, नीड अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़रूरी था और वर्ड ऑर्डर बदलना पड़ेगा। तो वहाँ प्रैक्टिस कर करके यू विल गेट क्लास लाइक एनवायरनमेंट इन आवर प्रैक्टिस ग्रुप्स ऑल डे। क्लास लाइक यानी क्लास जैसा। अच्छा, एनवायरनमेंट। वर्ड ऑर्डर का गेम है, हमने ग्रामर तो सीख ली है, अब हमें वर्ड ऑर्डर सीखना है कि किसके बाद कौन सा शब्द कहाँ लगेगा, राइट? मैं यही कहने लग जाऊँ कि मैं तुम्हें ईद से 3 दिन पहले कपड़े दिलाऊंगा। I will get you your clothes after 3 days. बाद में, ठीक है, ले लेना। आफ्टर, सॉरी, बिफोर 3 days. पूरा करो। अगर इफ यू से दिस सेंटेंस करेक्टली, फिर मैं कहता इंग्लिश में कह डालता मैं, चलो ठीक है, दोबारा कहना है, मैं तुम्हें ईद से 3 दिन पहले कपड़े दिलाऊंगा। मैं तुम्हें ईद से 3 दिन पहले कपड़े दिलाऊंगा। वर्ड ऑर्डर का गेम है, ग्रामर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आई विल गेट यू क्लोथ्स, आई विल गेट यू न्यू क्लोथ्स, आई विल गेट यू न्यू क्लोथ्स बिफोर 3 days बिफोर ईद। करेक्ट, 3 days बिफोर ईद, राइट? ईद से 3 दिन पहले, सो आई विल गेट यू न्यू क्लोथ्स 3 days बिफोर ईद। आई विल गेट यू अ न्यू ड्रेस 3 days बिफोर ईद। अगर ये कहूँ ईद के 3 दिन बाद दिलाऊंगा, 3 दिन बाद का क्या करूंगी? हाँ, 3 दिन बाद क्या करूंगी? से दिस इन इंग्लिश, डोंट से एनीथिंग इन हिंदी। अच्छा, ठीक है। 3 दिन बाद क्या करूंगी? हाँ, what will I do to new dress? what will I do with, New dress before, after Eid. हाँ, what will I do with a new dress after 3 days? After 3 days. या फिर what will I do with a dress 3 days after Eid? तो 3 days before 3 days this point of time, इस इवेंट से पहले, या 3 days after। जैसे आपको कहना पड़ जाए कि मैं आपको दिवाली के 2 दिन बाद कॉल करूंगा। I will call you after. I will call you 2 days after Diwali. Right, 2 days after, 2 days before, right? मैंने तुम्हें एग्जाम से 3 दिन पहले ही बताया था। I already told you before 3 days before exams. Right, हाँ, सेंटेंसेस बोल बोल के रटते चले जाएंगे। ओके, सो अगर ये कहूँ, वो जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके कितने नंबर मिले? 10 marks. पूरे 10? Full. यू मस्ट बी लाइंग। I'm. ऐसा हुआ, मैंने कहा यू मस्ट बी लाइंग। पता है क्यों कहा? पक्का झूठ बोल रही हो। मस्ट लगाती पक्का I'm झूठ ही being बोल। honest. हाँ, I'm being honest. यू बीइंग ऑनेस्ट? ओह माय गॉश, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे, आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। ये कहूँ, तुम्हारे टीचर भी तुम्हारी तरह ही बिल्कुल फुद्दू बेवकूफ़ हैं। तुम्हारे टीचर तुम्हारी तरह ही बेवकूफ़ हैं। Your teacher just like you. हाँ, your teachers are as dumb as you. As dumb as you. है, राइट? लॉजिकली ये दिमाग में आना चाहिए कि बात क्या है। बात ये, दोनों को ही तो बराबरी पे रख रहा हूँ, कंपेयर कर रहा था। सो योर टीचर्स आर एज डम एज यू। अच्छा, उस पे आते हैं दोबारा से। पूछना है किसी बच्चे से, वो जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके कितने नंबर मिले? वो जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके कितने नंबर?
मिले. How हाँ. many marks do you got? Did you get? Did you get that project? प्रीपोजिशन गायब है. फॉर कहूँ, ऑन कहूँ, एट कहूँ. हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट ऑन द प्रोजेक्ट How many marks did you get on the project यू मेड? you made? राइट. ऑन भी कह सकते हैं, फॉर भी चल जाएगा. राइट. सो हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट फॉर द प्रोजेक्ट यू मेड, लेकिन ऑन इज appropriate. How many marks did you get on the project you made? Right. तो I think we should call it a day. आप प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें और इस सेशन के बारे में हमें प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा. प्रैक्टिस करते रहें. बाय.